नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे अब तक के सबसे बड़े आईपीओ पेटीएम आईपीओ की, जो जल्द ही आने वाला है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने फ्राइडे 16 जुलाई 2021 को सेबी के पास अपने डीआरएचपी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं। आईपीओ की डेट्स, प्राइस बैंड और लॉट साइज अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, बट क्योंकि ये अब तक का बिगेस्ट आईपीओ होने वाला है विद एन इशू साइज ऑफ ₹16,600 करोड़, हमने सोचा कि हम आपको 197, उसके फ्लैगशिप ब्रांड पेटीएम और उसके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में सारी जानकारी दे दें। बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कंपनी वेबसाइट के हिसाब से 197 की शुरुआत 2001 में मिस्टर विजय शेखर शर्मा ने की थी। वो मेनली मोबाइल बेस्ड सर्विसेज जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, म्यूजिक, मैसेजिंग और दूसरे एसएमएस बेस्ड एप्लीकेशंस में इन्वॉल्व थे। फिर कंपनी ने मोबाइल मार्केटिंग और मोबाइल एप्लीकेशन स्पेस में ही मोबाइल कंटेंट जैसे कि न्यूज, क्रिकेट स्कोर्स एंड रिंगटोन्स एटसेट्रा ऑफर करना शुरू किया। 2009 में $2 मिलियन के इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ पेटीएम की शुरुआत हुई, एक प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज प्लेटफॉर्म के तौर पर। ओवर द इयर्स कंपनी ने और भी सर्विसेज पेटीएम में ऐड की हैं, जैसे पेटीएम वॉलेट जो एक सेमी क्लोज्ड मोबाइल वॉलेट है, पेटीएम मॉल जो एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग ऑफ ऑल काइंड्स इंक्लूडिंग ट्रैवल, मूवीज एंड इवेंट्स, हर तरह की बिल पेमेंट्स, पेटीएम गोल्ड जो कि एक ऑनलाइन गोल्ड परचेजिंग प्लेटफॉर्म है, मर्चेंट ऐप कॉल्ड बिजनेस विद पेटीएम, पेटीएम फर्स्ट गेम्स जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, पेटीएम मनी जो ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा और भी कई सारी सर्विसेज हैं। अलोंग द वे पेटीएम को बहुत सारे मार्की इन्वेस्टर्स ने बैक किया है, जैसे कि अलीबाबा ग्रुप, एंड फाइनेंशियल जो चाइना में अलीपे चलाता है, सॉफ्ट बैंक, सेफ पार्टनर्स और बर्कशायर हाथवे। पेटीएम के फाउंडर मिस्टर विजय शेखर शर्मा पेटीएम के सिर्फ सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर है। वो प्रमोटर की तरह लिस्टेड नहीं है, क्योंकि उनके पास कंपनी का सिर्फ 14.97% शेयर है, जो कि कंपनी प्रमोटर के मैंडेटेड 20% होल्डिंग से कम है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का 39% पेटीएम ओन करता है और कंपनी की सिंगापुर में मर्चेंट पेमेंट्स और ई कॉमर्स स्पेस में फॉरेन सब्सिडरीज भी हैं। 2018 में पेटीएम ने सॉफ्ट बैंक और याहू जापान के साथ पार्टनर करके जापान में पेपे लॉन्च किया है, जो कि एक लीडिंग डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। पेपे के करंटली 38 मिलियन यूजर्स हैं विद ट्रांजैक्शंस रीचिंग 2 बिलियन इन वॉल्यूम एंड 3.2 ट्रिलियन इन येन इन वैल्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2021। अगर इंडिया की बात करें तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ मर्चेंट्स, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और रेवेन्यू के हिसाब से पेटीएम इंडिया का सबसे बड़ा पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है। इसकी ब्रांड रीच और इमेज का अंदाजा इसके पॉपुलर स्लोगन पेटीएम करो से लगा सकते हैं। पेटीएम के फिलहाल ओवर 333 मिलियन रिटेल कस्टमर्स और 21 मिलियन मर्चेंट्स हैं। टोटल पेमेंट डिवाइसेस है 800,000। टोटल पेमेंट बैंक अकाउंट्स है 64 मिलियन। टोटल डिपॉजिट्स 52 बिलियन रुपीज। टोटल नंबर ऑफ लोन्स डिस्पर्स्ड 3 मिलियन और वेल्थ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 52 बिलियन रुपीज। आप कंपनी की FY21 की परफॉर्मेंस और करंट स्टैंडिंग देख सकते हैं। अब पेटीएम के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। पेटीएम के बिजनेस के दो साइड्स हैं, कंज्यूमर साइड और मर्चेंट साइड। कंज्यूमर साइड में हाई फ्रीक्वेंसी यूज केसेस जैसे कि बिल पेमेंट्स, मनी ट्रांसफर्स, कस्टमर एक्विजिशन के मेन तरीके हैं। एस्टैब्लिश प्रोडक्ट्स जैसे कि पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पोस्टपेड, पेटीएम बैंक सेविंग्स अकाउंट और फास्टैग कस्टमर्स की एंगेजमेंट बढ़ाने और उन्हें रिटेन करने में हेल्प करते हैं। यही यूजर्स फर्दर मोनेटाइज किए जाते हैं हायर प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि पर्सनल लोन्स, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस। मर्चेंट साइड की बात करें तो उनके लिए इन स्टोर QR, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जैसे ऑफरिंग्स प्राइमरी मींस है मर्चेंट्स ऑनबोर्ड करने के लिए। साउंड बॉक्स, POS डिवाइसेस, पेटीएम बिजनेस पेमेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स एंगेजमेंट इंक्रीज करने में और मर्चेंट्स रिटेन करने में मदद करते हैं और उन्हें फर्दर मोनेटाइज किया जा सकता है फॉर ऑफरिंग्स लाइक मर्चेंट लेंडिंग, एडवर्टाइजिंग एंड क्लाउड सर्विसेज। और अब हम समझते हैं कि पेटीएम पैसे कैसे कमाता है। पेटीएम की मेनली 2 मेन रेवेन्यू लाइंस हैं। उसमें सबसे पहले आता है पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। पेमेंट सर्विसेज में पेटीएम रेवेन्यू जनरेट करता है फ्रॉम ट्रांजैक्शन फीस जो कि मर्चेंट को चार्ज किया जाता है, कन्वीनियंट फीस फ्रॉम कस्टमर्स एंड रिकरिंग सब्सक्रिप्शन फीस फ्रॉम मर्चेंट्स फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जैसे कि पेटीएम साउंड बॉक्स और POS। फाइनेंशियल सर्विसेज में पेटीएम रेवेन्यू जनरेट करता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्विस ऑफर्ड, जैसे कि सोर्सिंग और कलेक्शन फीस फ्रॉम लेंडिंग पार्टनर्स, अपफ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन फीस ऑन क्रेडिट कार्ड सेल्स, कमीशंस ऑन इंश्योरेंस पॉलिसीज सोल्ड, स्टॉक ब्रोकिंग रेवेन्यूज फ्रॉम द ब्रोकिंग बिजनेस एंड मेनी अदर्स। कंपनी का पैसे कमाने का दूसरा तरीका है कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज।
इसमें पेटीएम ई कॉमर्स सेगमेंट्स जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, टिकट बुकिंग एटसेट्रा के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है बाय चार्जिंग अ ट्रांजैक्शन फी फ्रॉम द मर्चेंट्स या फिर कंज्यूमर से कन्वीनियंस फी चार्ज करके। ये सॉफ्टवेयर और क्लाउड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है फॉर मर्चेंट्स, जिसमें ये एक सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करते हैं। कंपनी एक एडवर्टाइजिंग बिजनेस भी चलाती है जहां पर ये मर्चेंट्स के लिए परफॉर्मेंस और ब्रांड मार्केटिंग कैंपेन्स रन करते हैं और वहां पर कंपनी स्केल और कैंपेन के टाइप के हिसाब से चार्ज करती है। अब इस इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडिया का डिजिटल लैंडस्केप बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। बढ़ती स्मार्टफोन पेनिट्रेशन के साथ घटती डेटा कॉस्ट, गवर्नमेंट का डिजिटाइजेशन पर फोकस और 5G की वजह से द नंबर ऑफ पीपल विद इंटरनेट एक्सेस बढ़ने की उम्मीद है। फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ 650 to 700 मिलियन टू ऑलमोस्ट 1 बिलियन यूजर्स बाय FY26। डिजिटल पेमेंट्स को इनिशियल बूस्ट 2016 में मिला था, जब सडनली डीमोनेटाइजेशन की वजह से मर्चेंट्स के डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करने की डिमांड बढ़ गई थी। और भी फैक्टर्स थे जैसे कि यूपीआई का लॉन्च, स्प्रेड ऑफ पेमेंट बैंक्स, ये सब भी डिजिटल पेमेंट्स ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। पैंडेमिक की वजह से इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स ज्यादा बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि अब कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स दोनों ही डिजिटल पेमेंट को इंक्रीजिंगली अडॉप्ट कर रहे हैं। कोविड-19 पैंडेमिक में सेफ पेमेंट्स की जरूरत की वजह से डिजिटल पेमेंट्स अब इंडियन कंजम्पशन सेक्टर के फाइनल फ्रंटियर, जो कि किराना स्टोर्स है, यहां पर भी रैपिडली पेनिट्रेट कर गया है। टोटल मोबाइल पेमेंट्स मार्केट 5 टाइम्स ग्रो करने की एक्सपेक्टेशंस हैं टू $3.06 ट्रिलियन और मोबाइल पेमेंट्स फ्रॉम कंज्यूमर टू मर्चेंट भी 7.6 टाइम्स ग्रो करने की एक्सपेक्टेशंस हैं टू $800 मिलियन बाय FY26। टीपीवी और टोटल पेमेंट वैल्यू जो कि मर्चेंट्स एक्सेप्ट करते हैं इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रो 4 टाइम्स टू 1.1 to 1.4 ट्रिलियन बाय FY26। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। FY21 में टोटल रेवेन्यूज में ऑलमोस्ट 10% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप हुआ है, वही एक्सपेंसेस 22% ईयर ऑन ईयर कम हुए हैं और लॉस आफ्टर टैक्स भी 42% ईयर ऑन ईयर कम हुआ है। रेवेन्यू कम होने का मेन रीजन है कॉमर्स और क्लाउड सर्विसेज में डिक्लाइन, जो FY20 में ₹1119 करोड़ से कम होकर FY21 में ₹693 करोड़ हो गया है। दूसरे मेजर रेवेन्यू लाइन ऑफ पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज FY20 में ₹1907 करोड़ से बढ़कर FY21 में ₹2109 करोड़ हो गई। FY19 से एक्सपेंसेस भी लगातार कम हो रहे हैं और इसकी बड़ी वजह है मार्केटिंग और प्रमोशन कॉस्ट कम होना। FY19 में ₹3408 करोड़ से कम होकर FY21 में ये 532.5 करोड़ होगी। कंपनी डेट फ्री है, इसकी कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है और करंट रेशियो 3.4 टाइम्स है, जो कि एक हेल्दी बैलेंस शीट शो करते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स। पेटीएम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी 333 मिलियन रिटेल यूजर बेस और 21 मिलियन मर्चेंट बेस है। कंपनी के बिजनेस मॉडल की स्ट्रेंथ उससे एक कंटिन्यूअस साइकिल में रन करने के लिए हेल्प करती है। कंपनी नए कस्टमर्स और मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करती है यूजिंग बेसिक फंक्शंस लाइक पेमेंट्स एंड मनी ट्रांसफर्स, और ये एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को फिर हायर यूज केसेस जैसे कि इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट एटसेट्रा के लिए यूज करती है। कंपनी का बड़ा यूजर बेस इसका सबसे बड़ा एसेट है विद अ मैसिव रूम फॉर क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। पेटीएम की सेकंड बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उसकी वाइड वैरायटी ऑफ डेली लाइफ यूज केसेस जैसे कि बिल पेमेंट्स, मनी ट्रांसफर एटसेट्रा, और इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव पेमेंट सर्विसेज प्लेटफॉर्म फॉर मर्चेंट्स जो कि बोथ कस्टमर और मर्चेंट्स के लिए कस्टमर एक्विजिशन को आसान बना देता है। थर्डली, इसके वैरायटी ऑफ यूज केसेस और मार्केट में बहुत समय से प्रेजेंस ने कंपनी को एक अच्छी ब्रांड इमेज बनाने में मदद की है। इसमें आप नेटवर्क इफेक्ट भी देख सकते हैं, यानी कि जितने कस्टमर्स और मर्चेंट्स इसे यूज करेंगे उतने ही और लोग इसे यूज करना चाहेंगे, जिससे इसका यूजर बेस बढ़ेगा। फोर्थली, पेटीएम कंज्यूमर टू मर्चेंट पेमेंट्स में मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, जो कि इसका छोटी शॉप्स और किराना स्टोर्स तक वाइड रीच को शोकेस करता है। यही किराना स्टोर्स और स्मॉल शॉप्स इंडियन कंजम्पशन और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का फाइनल फ्रंटियर है, और ये इंडियन कमर्शियल सेक्टर का मोस्ट फाइनेंशियली एंड डिजिटली अंडर सर्व्ड सेगमेंट भी है। इस स्पेस में भी पेटीएम की पहुंच इसको ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है विद रिलेटिवली लेस कंपटीशन। एंड फाइनली, पेटीएम के कोर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स सब टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हैं, जो कि रैपिड ग्रोथ और स्केल अप करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और अब देखते हैं कि इस कंपनी की वीकनेसेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेटीएम के पोटेंशियल के हिसाब से कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, और ये कुछ टाइम तक ऐसे ही चलने वाला है क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ने का अनुमान है।
सेकेंडली, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के सारे ट्रेडिशनल स्पेसेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्योंकि यहां पर बहुत बड़े प्लेयर्स शामिल हैं, जैसे कि बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक एटसेट्रा, और लार्ज NBFCs जैसे कि बजाज फाइनेंस। कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर में न्यू एज ब्रोकर्स जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो एटसेट्रा से टफ कंपटीशन फेस कर रही है। तो इस फील्ड में कॉम्पिटिटिव रहने के लिए कंपनी को काफी खर्चा करना पड़ सकता है मार्केट कैप्चर करने के लिए, और ये कंपनी के प्रॉफिटेबल होने में और डिले कर सकता है। थर्डली, कंपनी बहुत सारे सेगमेंट से ऑपरेट कर रही है। ऑल्दो ये कंपनी के कस्टमर रीच के लिए मदद करता है, पर ये फोकस डाइल्यूट भी करता है और स्पेसिफिक एरियाज ऑफ बिजनेस में स्पेशलाइजेशन भी प्रिवेंट करता है। ये कंपनी का कंपटीशन से थ्रेट भी बढ़ाता है क्योंकि देयर आर स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स हु हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देयर नीशेस। B2C कमर्शियल क्लाउड स्पेस में भी एक सिमिलर सिचुएशन है क्योंकि यहां पर भी प्लेयर्स लाइक मेक माई ट्रिप इन ट्रैवल, बुक माई शो इन इवेंट टिकट्स, फ्लिपकार्ट एंड Amazon इन द ई-कॉमर्स स्पेस ऑलरेडी मौजूद हैं। यानी कि सब तरफ से पेटीएम को जंग लड़नी होगी। और अब बात IPO डिटेल्स की। इस IPO के थ्रू 197 अराउंड 16,600 करोड़ रेज करना चाहता है, जिसमें से 8,300 करोड़ की फ्रेश इश्यू होगी और बाकी का अमाउंट ऑफर फॉर सेल के थ्रू होगा। कंपनी ने कहा है कि वो 4,300 करोड़ रुपीस पेटीएम इकोसिस्टम की ग्रोथ और स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज करेंगे, विच इंक्लूड्स एक्विजिशन एंड रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स। रुपीस 2,000 करोड़ वो नए बिजनेस इनिशिएटिव्स, एक्विजिशंस और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए यूज करेंगे, और रेस्ट ऑफ द मनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। पेटीएम ने अभी तक प्राइस बैंड और लॉट साइज फिक्स नहीं किया है और ना ही IPO की डेट अनाउंस की है। पेटीएम रुपीस 2,000 करोड़ की प्री IPO प्लेसमेंट कंसिडर कर सकता है। हमें से जुड़े जो भी डिटेल्स मिलेंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यस, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू ग्रो। We don't recommend any stock or fund, and all of this is just for educational purposes. On that note, here's me, Gunjan Grover, signing off. Bye-bye. Take care, keep calm, and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.